चलो देखो, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे जो है, उसके बारे में पढ़ रहे थे, फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप के बारे में हमने पढ़ा था और आपको कहा था कि कुछ पैटर्न बना के लेके आने हैं आपको, ठीक है। उन पैटर्न को देखना है और आपको टेस्ट में दिया था, कुछ बच्चों ने किया है वो टेस्ट भी, और पैटर्न वगैरह जो था हमारा। अब हम देखते हैं किस तरह से करेंगे, नेस्टेड लूप का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। आपको क्लास में भी नॉर्मल फॉर लूप तो पढ़ाया ही था, लेकिन नेस्टेड फॉर लूप तक तब तक क्लास हुई नहीं थी, वो नेस्टेड फॉर लूप रह गए थे। तो आपको पैटर्न बनाने अच्छे तरीके से सिखाएंगे आज कि किस तरह से हम लूप के थ्रू बना सकते हैं। नेस्टेड लूप क्या होते हैं, तो देखो नेस्टेड का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें नेस्टेड, ठीक है, तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है। नेस्टेड का मतलब होता है कि कोई चीज अगर किसी दूसरी चीज के अंदर हो तो वो नेस्टेड कहलाती है, ठीक है। तो जैसे हम नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होगा फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हमारे पास किसी को कोई भी डाउट आता रहे तो वो डाउट पूछता रहेगा कमेंट में साथ के साथ। तो जैसे हमारे पास एक फॉर लूप है, उस फॉर लूप के अंदर ही अगर हम फॉर लूप बना दें तो वो हमारे पास नेस्टेड लूप कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया मैंने लिखा फोर, ठीक है, और फोर में मैंने एक वेरिएबल लिया है, मान लिया कोई वेरिएबल ले लिया जे, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया इन रेंज 1 to 6, ठीक है, और यहाँ पे कोलन लगा के मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रिंट करा जिसमें मैं जे को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या चीज प्रिंट होगी, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा जे को तो क्या चीज प्रिंट होगी, ये लूप कितने तक चलेगा, कोई बच्चा बताएगा कितने तक चलेगा, क्या प्रिंट होगा, ठीक है। भाई ये रेंज में RANGE है, ठीक है। तो आपको बताना है ये लूप कितने तक चलेगा, क्या आउटपुट आएगा। अगर जिसने प्रैक्टिस करी होगी पिछले क्लास की तो वो बच्चा तो बता ही देगा, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा भाई उसकी तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। यस बेटा बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका। अगर हम एक फॉर लूप चलाते हैं जैसे रेंज में लगाते हैं हम 1 to 6, ठीक है, और प्रिंट करते हैं जे को, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, सही दिख रहा है, ठीक है। 5 तक प्रिंट आएगा, कहाँ से आएगा प्रिंट, 5 तक कहाँ से आएगा, 2 से आएगा, 1 से आएगा, 3 से आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, सही बात है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम आइडियल को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, देखो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बढ़ा लेते हैं जिससे बड़ा बड़ा सा दिख जाए, ठीक है। लिखा हुआ 18 से आप 29 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको हटा दिया, देखो ये लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर लूप लिखा मैंने, एक जे इन रेंज, सही है, सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और 1 to 6 लिखा हमने और यहाँ पे प्रिंट करा दिया हमने जे को। तो जे को प्रिंट कराने से जब इसको सेव करेंगे तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं प्रोग्राम को लूप 1 के नाम से, और आप इसको रन कराते हैं यहाँ से। तो रन कराएंगे तो आपके पास जो है आउटपुट जो है वो आ गया 1 2 3 4 5, ये आपके पास आउटपुट आ गया बेटा। यस 5 बार जे नहीं आएगा, जे तो 5 बार तब आता अगर इन्वर्टेड कोमाज में लिखा जाता जे को। जो चीज इन्वर्टेड कोमाज में लिखी जाती है वो एज इट इज प्रिंट होती है। ये हमारे पास नॉर्मल लिखा हुआ है और जे एक वेरिएबल है जो हमने 4 के बाद लिखा हुआ है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, और वैल्यू हमने लास्ट क्लास में देखी थी रेंज फंक्शन से कैसे वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 1 से लेके 5 तक, अभी जो आउटपुट आप देख रहे हैं वो आउटपुट इस तरह से आ रहा है 1 2 3 4 5,
क्योंकि जो प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, कोई भी वैल्यू को प्रिंट करने के बाद प्रिंट फंक्शन अगली लाइन में चला जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रिंट करता है, प्रिंट के अंदर जो भी चीज आपने लिखी है उसको प्रिंट करने के बाद वो अगली लाइन में चला जाता है। मुझको ये अगली लाइन में प्रिंट नहीं कराना, मुझको इसको ऐसे प्रिंट कराना 1 2 3 4 5 एक ही लाइन में आए, लाइन ब्रेक ना हो। तो लाइन ब्रेक ना हो, एक ही लाइन में आए तो क्या होगा, तो देखो बेसिकली हम यहाँ पर एक कोमा लगा के, एक पैरामीटर होता है प्रिंट का एंड नाम से, तो आप एंड इक्वल टू और उसमें स्पेस दे दो, इनके बीच में हमें स्पेस चाहिए। तो ये एंड बताता है कि ये प्रिंट जो है, प्रिंट का एंड कैसे होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे न्यू लाइन आ जाती है, नई लाइन में चला जाता है। आपको नई लाइन में नहीं जाना। इस जे के बाद ये क्या प्रिंट करेगा, जे के बाद एंड में स्पेस प्रिंट करेगा। तो अब आप रन कराएंगे तो ये हमारे पास जे की वैल्यू पहले 1 है, 1 के बाद स्पेस प्रिंट करेगा, 2 के बाद स्पेस, 3 के बाद स्पेस, 4 के बाद स्पेस, 5 के बाद स्पेस, इस तरह से स्पेस प्रिंट करेगा। जब हम यहाँ पे रन करेंगे तो अब 1 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 2 3 4 5 तो हमने प्रिंट करा लिया, अगर मैं 1 2 3 4 5 को एक बार और प्रिंट कराना चाहता हूं, ठीक है, तो क्या करूं मैं, एक बार और प्रिंट कराना चाहता हूं अगर मैं, तो हम क्या करें। तो देखो, जैसे आपको कहा था कि आप जो है भाई प्रिंट हेलो लिखते हो, तो एक बार हेलो प्रिंट हो जाता है। आप प्रिंट हेलो दोबारा लिख दो तो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। आपको 3 बार करना तो आप प्रिंट हेलो 3 बार लिख दो, 3 बार प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हम कर देते हैं। आपको 50 बार करना तो 50 बार, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका थोड़ी, आप 50 बार तक कब तक लिखते रहोगे। तो हमने आपको कहा था इस चीज को आप लूप में लिख दो। भाई आप ऐसे एक लूप लगा दो, आपको 3 बार करना तो 4i इन रेंज, ठीक है, रेंज में आप कर देंगे कितना कि 1 से 4 लिख दो, ठीक है, या 3 लिख दो रेंज में, ठीक है, रेंज में ये लिख के यहाँ पे प्रिंट हेलो कर दो तो 3 बार इससे भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो चीज हमारे पास रिपीट होती है हम उसको क्या कर देते हैं, लूप में लिख देते हैं। भाई ये भी तो 1 2 3 4 5 जो हम प्रिंट कर रहे हैं रिपीटेड वैल्यू हो रही है, आपके पास रेंज की जो वैल्यू है वो निकाल के उनको बार बार प्रिंट कर रहा है। ठीक है, रेंज में से बेटा वैल्यू निकाली जाती है, रेंज का मतलब ही तो है ये फंक्शन, लास्ट क्लास वाली आप वीडियो देख लेना। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 जो ये वैल्यू है ये रेंज जनरेट कर रहा, और उन एक एक वैल्यू को हम जे में लेके आ रहे हैं और फिर जे को प्रिंट करा रहे हैं। अब अगर मैं इसी चीज को 2 बार लिख दूंगा तो 2 बार लिखने से मेरे पास यहाँ पर आप देखोगे 2 बार आ गई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 बार आ गया। अगर मुझको अलग अलग लाइन में चाहिए तो मैं इसके बाद यहाँ पे इनके बीच में एक प्रिंट लगा दो, और प्रिंट में अगर आप /n लगा देते हो तो /n जो है ये न्यू लाइन को डिनोट करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि एंड इक्वल टू /n, ठीक है, इस तरह से लिख दो कि हमारे पास ये होगा एंड इक्वल टू करके। तो अब आप देख रहे हैं ये 2 लाइन में आ गया। इसी तरह से ये एंड प्रिंट में ये जो लिखा यहाँ पे भी लिख दिया हमने, और एक बार और प्रिंट करा दिया। मुझको अगर 3 बार प्रिंट कराना है तो मैंने 3 बार लिख दिया। तो आप जितनी भी बार आप इसको प्रिंट कराना चाहेंगे उतनी बार लाइन आपकी प्रिंट होती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है चीजों का। किन चीज का, देखो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इतनी चीजें हमारे पास, ये वाली चीज हमने यही सेम यहाँ पे लिख दी, यही सेम यहाँ पे लिख दी। आपको अगर मान लिया 4 बार कराना तो आप 4 बार कराएंगे, इसी तरह से चलता रहेगा। तो जब रिपीटेशन होता है तो आपको लूप का यूज करना पड़ेगा। अब ये चीज आप बार बार ना लिख के आप एक लूप में लिख दो इस चीज को, इसको समझो ये प्रिंट हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंट हेलो लिखा हुआ है। तो प्रिंट हेलो को अगर आपको 3 बार प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको लूप में लिख दो,
तो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लगाया और फॉर लूप में आई इन रेंज 3 तक चलानी, तो 1 से 4 चला देंगे। तो ये हमने इसके अंदर लिख दिया, तो आपको ये बार बार रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये 4 के अंदर है तो इंडेंट आप आगे करेंगे, ये इस 4 के अंदर इसका इंडेंट आगे करेंगे, इसका इंडेंट आगे करेंगे। इंडेंट का मतलब हो गया कि कौन सी चीज किसके अंदर है। ये वाले 4 के अंदर ये सारा है, इस वाले 4 के अंदर ये है, ठीक है। तो जैसे हमारा पहले था उससे बाहर हमने ऊपर एक ये लगा दिया, तो अब 4 के अंदर 4 हो रहा है तो ये हो गया नेस्टेड, ठीक है। तो हमने ये 1 से 4 लिखा तो इसका मतलब एक लिस्ट है इसमें 1 2 3 की, तो मतलब ये वाला कोड 3 बार चलेगा अब आपका। तो अब आप इसको रन कराओगे जब, तो रन कराने से आपके पास ये कोड क्या हो गया, 3 बार आपने सेव किया इसको, तो 1 2 3 4 5 ऐसा। आपको ये भी 5 बार चलाना तो 6 तक लिख दो, जितने बार चलाना हो उतने तक आप लिख देना। तो ये आपके पास आ गया। तो ये 2 डायमेंशन में आप प्रिंट करा सकते हो इस तरह से कोई चीजें नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड लूप यूज करके। तो नेस्टेड लूप का यूज करके हम 2 डायमेंशन में चीजें प्रिंट करा सकते हैं। अब देखो इसका वर्किंग मैंने समझाया कैसे है, इसका वर्किंग एक तरीके से और समझते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास लिखा है आई इन रेंज 1 to 6 का मतलब है कि आपके पास नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ये नंबर लिखे हुए हैं। 1 to 6 का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा फॉर लूप है जिसमें हमने जे लिखा हुआ है इन रेंज 1 to 6, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है जे एंड इक्वल टू स्पेस, ये कराया हुआ है और फिर यहाँ पे प्रिंट। तो हम इस प्रोग्राम को ऐसे समझ लेते हैं, इंटरप्रेटर इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। तो सबसे पहले जब इंटरप्रेटर यहाँ पर आएगा 4 में आई इन 1, तो ये आई की वैल्यू को 1 उठाएगा, यहाँ से पहली वैल्यू उठाएगा। आई की वैल्यू क्या हो गई 1, तो आई की वैल्यू 1 होने के बाद ये दूसरे वाले लूप में यहाँ पे एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे एंटर करने पर वो जे में जाएगा, जे से पहली वैल्यू उठाएगा, जे की वैल्यू क्या है 1, पहली वैल्यू उठाई, फिर इसके अंदर आ गया, यहाँ पे जे की वैल्यू उसने प्रिंट करी। क्या प्रिंट करी, यहाँ पे लिख देता हूँ जो प्रिंट करी, तो उसने 1 को प्रिंट कर दिया, फिर उसने स्पेस दिया, ठीक है। फिर ये यहाँ से यहीं पे घूम जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये नीचे वाले प्रिंट पे नहीं आएगा क्योंकि इस फॉर लूप से बाहर है ये, तो ये वाला प्रिंट इस फॉर लूप से बाहर है, इसके अंदर तो ये वाला प्रिंट लिखा भाई, अंदर वाले फॉर लूप के अंदर केवल ये वाली चीज ही तो लिखी हुई है, ठीक है। तो अब ये इससे बाहर तभी आएगा जब इसकी सारी वैल्यू कंप्लीट हो जाएंगी, जब तक वैल्यू कंप्लीट नहीं होगी ये इसके अंदर ही रहेगा। तो दोबारा गया, दोबारा जाने पे इसने क्या हो गया, जे की वैल्यू 1 होगी थी, अब दूसरी वाली वैल्यू पे पहुंच गए, यानी यहाँ से इस वाली वैल्यू पे पहुंच जाएगा नेक्स्ट पे। तो अब जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 होके फिर ये 2 वैल्यू को यहाँ लेके आएगा और 2 को प्रिंट करा के फिर स्पेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये दोबारा जाएगा तो अब नेक्स्ट वैल्यू 3 पे जाएगा, तो जे की वैल्यू आपके पास 3 हो गई तो 3 को प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू 4 प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम 5 पे जाएगा तो जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम देखेगा तो वहां पे कुछ वैल्यू ही नहीं रही, तो वैल्यू ही नहीं रही तो अब लूप खत्म हो गया, लूप खत्म हो गया तो अब ये इससे बाहर यहाँ पे आ जाएगा इस वाले प्रिंट पे। इस वाले प्रिंट पे क्या लिखा, एंड इक्वल टू स्लैश एन, ये जो स्लैश एन होता है इसका मतलब होता है न्यू लाइन, न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन, यानी अब आप नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएंगे, आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा अगली लाइन में, ठीक है। अगली लाइन में जैसे ही आपका कर्सर आया ये प्रिंट हो गया। अब देखो हम बाहर वाला जो लूप था उसके अंदर ही है ये सारी चीजें, यहाँ पे आई की वैल्यू केवल 1 हुई थी, अभी आई की वैल्यू 2 3 4 5 ये तो बची हुई है, तो यहाँ से ये अब बाहर जाएगा यहाँ पर आई की वैल्यू 2 पे, तो आई की वैल्यू 2 पर जाएगा, आई की वैल्यू 2 को लेके जब लूप के अंदर आएगा फिर उसको जे मिल गया,
यहाँ पे, तो फिर जे की वैल्यू शुरू हो जाएगी। तो जे दोबारा से शुरू करेगा, इसको दूसरे नंबर पाया तो दोबारा से 1 से शुरू करेगा, तो फिर ये 1 से शुरू होगा, फिर J2 होगा, J3 होगा, ऐसे ही चलते चलते J5 तक चलेगा। तो फिर से हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर न्यू लाइन में आ जाएगा और फिर से ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर 3 के लिए भी यही सारा i इक्वल टू 3 हो जाएगी। i इक्वल टू 3 के लिए भी j इक्वल टू 1 2 और j इक्वल टू 5 तक चलेगा। इसी तरह से फिर i की वैल्यू 4 होगी, उसके लिए भी फिर i की वैल्यू 5 होगी उसके लिए। तो आपके पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 बार आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू प्रिंट हो रही है, जो आउटपुट आ रहा। तो हमने ये एक 2D मैट्रिक्स बना दी है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा और समझते हैं। अगर मुझको इस पैटर्न में कुछ चेंज करना, जैसे अभी हमारे पास पैटर्न आ रहा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप मैथ्स वाले बच्चे हैं जो, उनको तो बहुत ही इजीली पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। 11th में आपने पढ़ाई है मैट्रिक्स, 12th में भी मैट्रिक्स पढ़ी रही है। तो इस मैट्रिक्स को हम ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या होती है, इस साइड में रोज होती है, ठीक है, और इस साइड में ये कॉलम होते हैं। अब हम देसी भाषा में समझेंगे इन लूप को कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। अब देखो जो हमारी रो होती है, जब भी आप मैट्रिक्स करते हैं, जब भी हम मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मैट्रिक्स में हमारे पास पहले रो शुरू होती है, फिर रो के बाद हम कॉलम में लिखते हैं कि हम पहली रो में आए, पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। आप देखते हैं कि आपके पास i j की फॉर्म में इस तरह से चलती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप लिख रहे हो 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। तो पहली चीज क्या डिनोट करती है, रो को डिनोट करती है। दूसरी चीज किसको डिनोट करती है, कॉलम को डिनोट करती है। ये भी रो है, ये भी कॉलम है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारे पास लूप बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये 2 लूप है। ये पहला वाला लूप जो है ये रो के लिए होगा, ये रो नंबर बताएगा कितनी रो बनेगी आपकी। ये दूसरा लूप जो होगा ये कॉलम को बताता है कि कौन कौन से कॉलम बनेंगे आपके, ठीक है। तो इसने बताया है 1 2 3 4 5 ये आपकी रो है, ये बता रहा है 1 2 3 4 5 आपके कॉलम है। अगर आप रो को चेंज कर दो, भाई मुझको रो जो है 5 तक नहीं चाहिए, मुझको केवल 3 ही रो चाहिए, तो हमने यहाँ 4 कर दिया, तो देखो रो चेंज हो जाएंगी। पहले वाला लूप रो को बता रहा 3 कर दी, तो आपने 3 रो आ रही है अब, ठीक है। तो आपके पास अगर इसको आप 10 रो कर देंगे, तो आपके पास 10 तक कर देंगे तो 9 रो आ जाएंगी आपके पास यहाँ पे, इस तरह से। तो पहले वाला लूप जो है वो किसको बताता है, वो बताता है हमारे पास रो को, ठीक है। दूसरे वाला लूप क्या बताता है, कॉलम को। आपने इसको 10 कर दिया तो आपके पास 10 तक कॉलम चलने लगेंगे। यहाँ पे देखो आप इसको रन कराओगे जब, तो आपके पास ये 0 से 9 तक आ गए, 10 लिखा हमने, तो इस तरह से बन गई। कॉलम आपके 5 रह गए। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना है, पैटर्न को समझने के लिए आप जो अभी मैंने बताया था वो उसकी डेप्थ होगी प्रोग्रामिंग से। अगर आपको इजी वे में समझना तो इसको रो और कॉलम में समझ लो। जब भी हम 2 लूप चलाते हैं तो पहला लूप रो को बताता है, दूसरा लूप कॉलम को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी हमें रो बनानी, कितनी कॉलम है, ये हम इससे डिनोट कर लेते हैं। अब अगर देखो यहाँ पे इस पैटर्न को समझो, अगर पहला कॉलम है, पहले कॉलम में सब जगह 1 लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में 2 लिखा हुआ है, तीसरे कॉलम में 3 लिखा हुआ है, चौथे कॉलम में 4 लिखा हुआ है, पांचवें कॉलम में 5 लिखा हुआ है। तो जो कॉलम नंबर है वही वैल्यू उस कॉलम में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो जे लिख रखा, जे क्या है, कॉलम ही तो है ये।
यही तो कॉलम नंबर बता रहा, जे जे हमारे क्या है, कॉलम नंबर है। तो अगर हमने यहाँ पे जे लिख दिया तो आपके कॉलम नंबर प्रिंट हो रहे, कॉलम के अकॉर्डिंग प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर जे की जगह आई लिख देता हूं तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। तो रो वाइज प्रिंट होंगे। फिर आपके पास ऐसे प्रिंट होगा कि पहली रो में 1 1 1 1 1 ऐसे प्रिंट होंगे, दूसरी रो में 2 2 जो रो नंबर होगी वे प्रिंट होने लगेंगे, तीसरी रो में 3 प्रिंट होने लगेगा, फोर्थ रो में 4 प्रिंट होने लगेगा। ठीक है, आप किस चीज को प्रिंट कराना चाहते हैं वो आपको प्रिंट में लिखना, पांचवी रो में 5 प्रिंट होने लगेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैंने अब यहाँ पे यही कर लेते हैं, 6 तक हमने रखा हुआ है पैटर्न में, जे की जगह मैं यहाँ पे आई कर देता हूँ तो अब ये रो के अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा। तो देखो अब आपका आउटपुट ऐसा रहा, पहली रो में सब जगह 1, दूसरी रो में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5। समझ आ गया? तो बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, आप इस मैट्रिक्स से समझें इसको। ठीक है, अगर आपको रो प्रिंट करानी रो वाइज तो आप आई लिख देंगे, कॉलम वाइज प्रिंट करनी तो जे लिख देंगे। ठीक है, और ये लूप आप इस तरह से नेस्टेड बना के लिख देंगे। समझ में आया? किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अभय मिश्रा अभी रिपीट कर देते हैं बेटा। देखो यहाँ पर इस वाले उसको देखते हैं हम, यहाँ पे जैसे ये बना, आप इसको ऐसे समझ लो, दोनों अलग अलग चीज बना के हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 4 लिखा, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 1 से 4 का मतलब, 1 से 4 का मतलब है 1 2 3, और 1 से 6 का मतलब है रेंज में 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाला जो है लूप वो किसको बताता है, रो को, तो इसमें 3 रो होंगी। दूसरे वाला किसको बताता है, कॉलम को, तो इसमें 5 कॉलम होंगे। तो 5 कॉलम बना दो, कॉलम के नाम 1 2 3 4 5, और रो जो हॉरिजॉन्टल होती है ये 1 2 3, 3 रो बना दी। ये हमें एक मैट्रिक्स बनानी है। सिंपल सी बात ये है, ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट में देख लो क्या लिखा, आई लिखा हुआ। आई हम बोलते हैं पहले वाले लूप में लिखा हुआ। पहले वाला लूप किसका है, ठीक है, पहले वाला लूप जो है किसका है, रो का है। तो रो नंबर आपके यहाँ आ जाएंगे, रो नंबर प्रिंट हो जाएंगे। इसका रो नंबर 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा, इसका रो नंबर 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। आई जे से मतलब नहीं है, यहाँ पे पहले लूप से और दूसरे लूप से मतलब है। ठीक है, अगर आप इनको चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आई की जगह यहाँ पे लिख दूं के, यहाँ पे लिख दूं एम, तो अगर आप के प्रिंट करेंगे तो रो प्रिंट होगी, एम प्रिंट करेंगे तो जे प्रिंट होगा। ठीक है, कॉलम प्रिंट होगा। तो यहाँ पर लूप से मतलब है, पहले जब हमने के लिखा तो रो प्रिंट हो रही, आप यहाँ पे एम लिख दोगे तो एम जो है हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, कॉलम नंबर प्रिंट करेगा 1 2 3 ऐसे आने। ठीक है, तो पहले वाला लूप रो का है, उसमें वेरिएबल कुछ भी हो। दूसरे वाला लूप कॉलम का है, वेरिएबल कुछ भी हो। वेरिएबल से मतलब नहीं, वो तो वेरिएबल है, वो आप कुछ भी ले सकते हो। आई जे की जगह कोई भी वेरिएबल आप रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और हम इसको समझते हैं। आई जे हम इसलिए लिख लेते हैं, आपको समझने में इजी होगा, और हमने आई ऊपर इसीलिए बनाया है कि पहले आई आता है बाद में जे आता है, तो इसलिए हमने बना दिया। वैसे आप कुछ भी लिखो, ठीक है। तो देखो अब दूसरी चीज हम यहाँ पे ये समझते हैं, अगर मुझको ऐसे लिखना है कि 1 1 2 1 2 3 ऐसे लिखना है, ठीक है, तो अब क्या क्या किस तरह से बनेगा यहाँ पे, तो देखो आप इसको समझो। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, मतलब रो कितनी है, 3 है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर दूं 3 4, ठीक है, यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5, ये प्रिंट कराना मान लिया मुझे। तो आप देखो रो कितनी है आपकी, 5 है।
तो 5 रो करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 6 तक कर देंगे। ठीक है, 1 से 6 तक कर दिया तो मतलब 5 रो बन गई। अब कॉलम कितने बनाने हैं, कॉलम यहाँ पे हमारे पास फिक्स नहीं है भाई, कितने बनाने हैं। अभी तक जो हमने 2 प्रोग्राम देखे उनमें कॉलम फिक्स थे, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, हर लाइन में बराबर कॉलम थे। लेकिन यहाँ पर देखो आप, पहली लाइन में 1 कॉलम है, दूसरी लाइन में 2 कॉलम है, तीसरी लाइन में 3 कॉलम है, चौथी लाइन में 4 कॉलम है, पांचवी लाइन में 5 कॉलम है। तो कॉलम तो चेंज होते जा रहे, फिक्स ही नहीं है कितने कॉलम होने हैं। तो अब क्या करें हम, अब हम यहाँ पे अगर मैं 6 लिख दूंगा तो ये तो सब में 5-5 कॉलम कर देगा, हमें 5-5 तो नहीं करना। तो अब आप पैटर्न समझो। देखो पाइथन जो है ये डेटा साइंटिस्ट का काम होता है, जो डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बनते हैं, वो सब पाइथन पे काम करते हैं। और ठीक है, इसकी हेल्प से हम बहुत बड़े डेटा सेट में से पैटर्न निकालते हैं कि लोग बात किस तरह से काम करें। जितना भी आप लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे मान लिया आप कोई भी सेट दिया हुआ है वो किस पैटर्न पे काम कर रहा है, जैसे ट्विटर पे कौन सा ट्रेड, कौन सा पोस्ट ट्रेंडिंग पे चल रहा, किस चीजों की बातें सबसे ज्यादा हो रही है, तो ये सब इससे ही निकलती है। तो आपको पैटर्न समझने आने चाहिए, पैटर्न आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप उसको कर दोगे। अब इसमें यहाँ पे पैटर्न समझो, सारी चीज हिडन पैटर्न को समझने की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहली लाइन रो नंबर 1 में 1 ही कॉलम है, रो नंबर 2 में 2 ही कॉलम है, रो नंबर 3 में 3 कॉलम है, 4 में 4 कॉलम है, 5 में 5 कॉलम। तो सिंपल पता चल रहा है जो रो है वही कॉलम है, जो रो नंबर है उतने ही कॉलम बन जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे हम रो डाल देंगे कि भाई जितनी रो है उतनी कॉलम है। कॉलम कहाँ तक चलेंगे, जहां तक रो है। लेकिन अगर मान लिया मैंने पहली रो में यहाँ पे 1 आया तो ये तो 0 तक चलेगा, क्योंकि एंड वाली वैल्यू तो ली नहीं जाती, तो हम एंड वाली वैल्यू में 1 ऐड करके लिखते हैं। जैसे हमें 5 तक चलाने तो हमने 6 तक लिख दिए, अब हमें रो तक चलाना तो हमने उस रो में 1 ऐड कर दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे पहली रो में आई की वैल्यू तो 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा जे वाला कि पहले में ये 1 से 2 तक चल जाएगा, जब दोबारा लूप चलेगा तो 1 से 3 हो जाएगा, फिर 1 से 4 हो जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा, 1 से 6 हो जाएगा। तो ये ऐसे होने लगेगा, जो हमारे रो नंबर उसके अकॉर्डिंग तो उतनी वैल्यू प्रिंट करेगा। जो कॉलम है हमारे पास उतनी वैल्यू प्रिंट होती है, एक्चुअल में कॉलम प्रिंट होते हैं। रो जो है आपके पास, रो को काउंट कर रहा, प्रिंट जो हो रहे हैं हमारे पास कॉलम के अकॉर्डिंग प्रिंट होते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स का डेटा होता है। तो हमने यहाँ पर जो है इस तरह से इसको लिख दिया। और आप देखो यहाँ पे, आप बताओ मैं आई लिखूं या जे लिखूं, जल्दी से बताओ। यहाँ पे जो हमें प्रिंट कराना है वो आई प्रिंट कराना है या जे प्रिंट कराना है। इस पैटर्न को देखो और बताओ मुझको कि रो प्रिंट हो रही है इस पैटर्न में या कॉलम प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास पहले कॉलम में 1 है, दूसरे कॉलम में 2 है, तीसरे कॉलम में 3 है, चौथे में 4 है, पांचवे में 5 है। ठीक है, तो कॉलम प्रिंट हो रहे 1 2 3 4 5। अगर रो प्रिंट होती तो पूरी रो में सेम ही वैल्यू आती है। ठीक है, तो कॉलम प्रिंट हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, तो हम कॉलम यानी जे लिख देंगे यहाँ पे। तो जे लिख दिया और आपने रन करा दिया, देखो आपके पास ये पैटर्न प्रिंट होके आ गया 1 1 2 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा देता हूँ, जे की जगह आई प्रिंट करा देता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। पहली रो में 1, दूसरी में 2 2, तीसरी में 3 3, ठीक है, फोर्थ में 4 4 4 4, फिफ्थ में 5 5 5 5 5। ऐसे प्रिंट कराना अगर आपको रो वाइज, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे जे की जगह आई कर देंगे। ठीक है, जे की जगह आई अगर हमने कर दिया तो अब देखो इस तरह का पैटर्न। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास पैटर्न होते हैं। इस तरह से आप नेस्टेड लूप का यूज करके पैटर्न बना सकते हैं।
ठीक है, तो हमने अभी 4 पैटर्न देखे हैं। आप जल्दी से अपनी कॉपी पे इन पैटर्न को नोट करो। पहला, और ये प्रोग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है, प्रोग्राम आपको बनाने हैं। इनको बना के आप ग्रुप में भेजेंगे अपने प्रोग्राम पे, स्क्रीन पे करके स्क्रीनशॉट लेके प्रोग्राम का आपको ग्रुप में, मतलब वो जो आपका ग्रुप व्हाट्सएप पे नहीं भेजना मुझको, वहां पे भेज देने हैं ये पैटर्न। क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में पोस्ट करेंगे सब, ठीक है। ये पैटर्न है, इनके प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेके पहला कोर्स पैटर्न हमने पढ़ा है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से हमने पैटर्न बनाया है। नोट कर लो, ये क्वेश्चन है, ये मैंने समझाए हैं आपको अभी, इनको आपको बनाना भी है। हेल्प ले लेना वीडियो की, वीडियो आपको जो है ये मिल जाएगी ऐप पे, ठीक है। तो ऐप पे वीडियो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, वहां से आप हेल्प लेके इसको कर सकते हो। दूसरा पैटर्न हमने पढ़ा है 1 1 1 1 1 2 2, ये वाला पैटर्न है। नोट कर लो इनको कॉपी पे जल्दी से। तीसरा पैटर्न हमने पढ़ा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और फोर्थ पैटर्न हमने पढ़ा 1 2 2 3 3 3 4 4 4 और 5 टाइम्स 5, ठीक है। इनको नोट कीजिए। जल्दी से नोट करके, जिसने नोट कर लिया वो मुझको मैसेज करें, नोट हो गया है। हाँ, वीडियो ऐप पे आ जाएगी, वीडियो सारी ऐप पे कर दी जाती है, शाम को 2 घंटे में आ जाएगी। डन हो गया, चलो अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, ठीक है। देखिए किस बच्चे को समझ में आया है वो फटाफट पैटर्न में बताएगा। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे, नया पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। क्या चेंज करना है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, बेसिकली हमें इस तरह से बनाना है कि स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 टाइम स्टार और 5 टाइम स्टार, ये लिखना, ठीक है। ये पास्कल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, ये हमें ट्रायंगल बनाने हैं इस तरह का। बताओ इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये पैटर्न आ जाएगा, क्या करें इसके अंदर, क्या चेंज करें कि हमारे पास ये बन जाए। देखो बेसिकली प्रिंट क्या चीज हो रही है, प्रिंट ये आई हो रहा है। क्या क्या बेचने वाला आ गया है, प्रिंट हमारे पास, चल जा भाई। तो ये आई प्रिंट हो रहा है, तो आई थोड़ी हमें करना है, यहाँ पे हमें तो स्टार प्रिंट करना। जो हम आई लिख रहे थे, आई की वैल्यू यानी रो नंबर प्रिंट हो रहे थे, आई तो रो था, अब हमें रो नंबर थोड़ी प्रिंट करना, आई की जगह हम प्रिंट करेंगे। आई की जगह क्या प्रिंट करेंगे, हमें तो कोई नंबर तो प्रिंट करना नहीं है, स्टार प्रिंट करना। जे करेंगे तो बेटा कॉलम प्रिंट होने लगेंगे, हमें तो स्टार प्रिंट करना, तो हम यहाँ पे स्टार लिख दें। लेकिन स्टार कोई वेरिएबल तो है नहीं कि स्टार हो जाएगा, क्योंकि बिना ऐसे तो वेरिएबल लिखे जाते हैं। अगर हम इसको इन्वर्टेड कोमाज में लिख दें, तो इन्वर्टेड कोमाज में जो भी हम प्रिंट में लिखते हैं एज इट इज आ जाता है आपका। तो अब ये स्टार प्रिंट होने लगेगा इसकी जगह। अब यहाँ पर आप देखेंगे, रन करेंगे तो यहाँ पे ये स्टार प्रिंट, ठीक है।
तो रेंज आपको कोई चेंज नहीं करनी, रेंज तो पिछले प्रोग्राम की बनी हुई है, उतने ही बार प्रिंट कराने हैं आपको। पहले रो में एक बार प्रिंट, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टार कर दिया। आपको अपने नाम का जैसे सुमित है, एस प्रिंट कराना आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे एस लिख दो, एस प्रिंट होने लगेंगे। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे तो वो पैटर्न आपका बन जाएगा। इस तरह से आप पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये वाला पैटर्न भी करना है। 5वां क्वेश्चन आपका ये हो गया, इस तरह का पैटर्न आपको बनाना है। अब हम जो है आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भी देखना है कि हम ऐसे प्रिंट करना चाहें 1, फिर यहाँ पे आ जाए 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 और 10, ये वाला पैटर्न प्रिंट हो। ठीक है, इस तरह का पैटर्न आपको प्रिंट करना है और इसको बताना है ये कैसे प्रिंट होगा, इसका प्रोग्राम बनाकर दिखाना है। ठीक है, ये अभी हमने जो पैटर्न देखे हैं, ये पैटर्न हमारे पास लेफ्ट साइड से ही चल रहे हैं सारे स्टार्टिंग से। अब हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, उसमें हम कुछ पैटर्न ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे पास ऐसे प्रिंट हो, उल्टी तरफ से प्रिंट हो। ठीक है, उल्टी तरफ से प्रिंट होना चाहिए, मतलब ऐसे प्रिंट हो। यहाँ पे पैटर्न उल्टा ट्रायंगल, इस तरह से ट्रायंगल हमारे पास बने। ये वाले पैटर्न जो है, ये पैटर्न के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप इस तरह का पैटर्न बना पाए। ठीक है, नॉर्मल ट्रायंगल जो होता है, इस तरह के पैटर्न बनाने सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा इस तरह से, तो ये पैटर्न बनाने हम सीखेंगे। आप भी ट्राई करना कि कैसे ये पैटर्न बनते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही हम कुछ पैटर्न बनाने सीखेंगे। इस तरह के पैटर्न की चारों तरफ ये आ जाए। ऐसे पैटर्न भी हम सीखेंगे। ठीक है, इन पैटर्न के बीच में कुछ नाम लिखना, वो लिखना है। इन पैटर्न की जगह आपको कुछ लेटर लिखने, कुछ सिंबल, फूल, पत्तियां बनानी है, वो कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो इनको हम कल करेंगे। पहले आप ये नेस्टेड लूप कैसे होता है इसको सीख लो अच्छी तरह से। जो क्वेश्चन आपको कराए हैं ये 6-7 क्वेश्चन, इनको बनाना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा। इसको समझने के बाद आप ये बनाएंगे, ये 3 लूप से बनेंगे। इनमें 3 लूप यूज होंगे, तो वो हम सीखेंगे कैसे यूज होते हैं। इनमें स्पेस वगैरह के भी हम लूप चलाएंगे, अलग अलग पैटर्न बनाने कल सीखते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट रह गया हो